You have to drag your ass to the office every single day. तू कम काम कर रहा है लेकिन हम दोनों के पास सेम स्टेक है। हर डिसीजन सही होगा, ये किसने बोला? 6 महीने के अंदर ये धंधा बना देता है। You don't feel like working here, you have to work. जिसकी पिलर के लिए गड्ढा भी आपने ही खोदा है, Correct. उसकी छत डालने में आपने बोला कि अब इस छत के 5 हिस्से होंगे। फाउंडर को तो डिसिप्लिन चाहिए, मोटिवेशन नहीं भाई। ऐसा नहीं है कि बाद में आप काम नहीं कर सकते, कर सकते हो, और जितना टाइम आज आप दे सकते हो काम में, आप हमेशा उतना टाइम नहीं दे सकते। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू सर फॉर हैविंग मी। व्हाट अ सरप्राइज। व्हाट अ सरप्राइज सर। सर मैं सबसे पहले उस क्वेश्चन से चालू करूंगा। 2 दिन पहले आपका कॉल आया हैप्पी बर्थडे बोलने के लिए। हाँ, हैप्पी बर्थडे बोलने के बाद आपने पूछा कितने साल का हो गया, मैंने 23। बोले बस अभी तो देखो बहुत कुछ देखना बाकी है। तो तुम क्या, तुम्हारी लाइफ ज्यादा फास्ट ट्रैक मोड पे जी रहे हो ना। हम जब 23 के थे तो हम कुछ करते ही नहीं थे, ऐसा नॉर्मल पढ़ाई वढ़ाई कर रहे थे। तुमने ऑलरेडी जब इतने समय इतनी बसड़े देख ली है, तो अभी तुम देखो, जैसे कल अपन रात को डिनर कर रहे थे तो तू इसको तीर्थ को बोल रहा था ना कि तू 23 का हो, फिर देखो उम्र का तकाजा होगा 1 साल में। तो मेरे लिए ऐसा है कि तू 10 साल रुक तो सही। तुमने अभी जितना देखा है, तू तो यू हैव सीन नथिंग येट। यार ये बहुत बड़ी समस्या पता है आप लोगों के साथ। मैं इतना पीक पे पहुंच चुका होता हूँ, मैं अपने गुस्से के, फ्रस्ट्रेशन के, एंजाइटी के, डिप्रेशन पीक पे होता हूँ। आपसे बात कर रहा हूँ, आई कुछ नहीं है, इतने में परेशान हो गए तो आगे क्या करूँ। मैंने इतने में मैंने आपने इसको इतना बोला है, मैंने कूद जाता मैं इसके बाद। करेक्ट नहीं, वो सही बोल रहे हैं वो, क्योंकि यू जस्ट डोंट नो कि वो क्या क्या होगा उसके बाद। तो मतलब ये पॉडकास्ट उन लोगों के लिए सर जो कि बिजनेस चालू करना चाहते हैं। ओके, जो शुरू कर रहा है, अब उसको पहले समझाना पड़ेगा भाई स्टार्टअप चलाना, फंडिंग उठाना, दिस इज अ अलग गेम। शुरू करना इज वेरी डिफरेंट। शुरू एक्चुअली आपका चालू करने का आइडिया क्या है उस पर डिपेंड करता है ना। मतलब आप करेक्ट आपका बिजनेस का कंसेप्ट अगर ये है कि आपको सिर्फ फंडिंग लेके आपको बिजनेस को बेचना ही है, तो वो तो बिजनेस थोड़ी है वो। मतलब आप क्या बना रहे हो, व्हाट इज द प्रॉब्लम दैट यू आर सॉल्विंग, सबसे पहले तो उस पर काम आपको करना ही पड़ेगा। जैसे आप बोल रहे हो कंटेंट क्रिएशन हो गया या कुछ भी हो गया, जैसे ये कर रहे हो, तो देयर हैज टू बी अ लॉजिक। जैसे आपने क्या बोला कि उन लोगों के मुंह से सुनना है जिनने बिजनेस करा हुआ है, इसीलिए इसको पॉकेट MBA नाम दिया है। करेक्ट। तो देयर इज अ विजन कि भैया मैं क्यों कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि बस क्योंकि आई हैव द सेटअप तो मैं कर लेता हूँ। नहीं, आई वांट टू बिल्ड अनदर लेयर ऑफ पीपल हु कैन गिव जॉब्स नाउ। गुड, सो नाउ यू नो व्हाट यू आर डूइंग, राइट? तो इफ समवन वांट्स टू स्टार्ट अ स्टार्टअप, तो व्हाट इज द राइट चेक बॉक्सेस ऑफ द प्रोसेस? यार ग्राउंड वर्क करना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपको स्टार्टअप किसी भी चीज़ में खोलना होगा, आपको जैसे हमने एजुकेशन खोली थी तो ग्राउंड वर्क तो ज़रूरी था ही सही ना। कि यार मुझे तो कुछ नहीं आता, चलो मेरे मन में एक आइडिया था कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, पर उस आइडिया को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए लोगों को तो छोड़ना पड़ेगा जो इंडस्ट्री स्पेसिफिक जानते हैं चीज़ों को क्या है। जैसे हमको कंक्रीट का एक प्रोडक्शन करना है, तो यार मैं एक ऐसे बंदे को लेके आऊंगा ना जिसने ऑलरेडी कहीं प्लांट चलाए हुए हैं, कहीं एज अ फैक्ट्री हेड काम करा हो, कुछ करा हो, ताकि वो आके मेरे यहाँ की बेसिक फैक्ट्री तो संभाले। मैं तो माल बेच सकता हूँ ना, मैं पैसा लगा लूंगा, माल बेच दूंगा, पर मशीन ही होनी चाहिए, इसका प्रोडक्शन ऐसे सेट होता है, लोग यहाँ से हायर होते हैं। तो कोई फैक्ट्री जो चलाता है वही समझाएगा भाई। आप हर चीज़ तो खुद कर ही नहीं सकते हो, और बिजनेस पार्टनरशिप में करोगे तो ज़्यादा बड़ा बनेगा ही बनेगा। स्टार्टअप्स के लिए फाउंडर के साथ में को फाउंडर इसीलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। आप बोलते हो कि आपको टेक्नोलॉजी रिलेटेड कुछ करना है, तो भैया कोई टेक वाला बंदा होगा आपके साथ में जो आपको इन एंड आउट समझता है, आपके साथ दिन रात बैठता है। कर तो आप भी लोगे, लेकिन हाँ, समय ज़्यादा लग जाएगा, और आपको समय तो बचाना है ना, आपका समय बचाना है। आपके स्टार्टअप ने आपको क्या सिखाया? मुझे तो मेरे स्टार्टअप ने बहुत सारी चीज़ें सिखाई है। सबसे पहले तो पैसों की वैल्यू एक्चुअली, क्योंकि जब आप हर एक चेक साइन करते हो, जब आप हर एक खर्चा करते हो, जब आप हर एक रुपया काउंट करते हो ना, आपको सब समझ में आता है, तो वो पैसों की वैल्यू कभी और हो ही नहीं सकती। अब मेरे को पता है कि अरे यार ये इतना महंगा क्यों खरीद रहे हो। जब हम घर में रहते थे तो हमको लगता था यार बेस्ट खरीदेंगे, बेस्ट, क्योंकि हमने पैसे, घर के वाले पैसे तो हमने कमाए नहीं थे। तो पैसों की वैल्यू स्टार्टअप ने सिखाई है। देन कमिटमेंट भी स्टार्टअप ने काफ़ी हद तक सिखाया है कि यार भले कुछ भी हो जाए। जैसे कोविड का टाइम था, कोविड के टाइम पे भी मेहनत करना तो करना ही है, वरना क्या है, रिलैक्स करो, चिल करो। घर वाले भी तो नेटफ्लिक्स देखना चालू कर ही दिए हैं, साथ में बैठो मूवीज़ देख लो उनके साथ में, पर नहीं कर सकते थे आप, क्योंकि आपको काम करना था उस समय भी। तो कमिटमेंट स्टार्टअप की वजह से बहुत आया है, सेल्फ रिस्पेक्ट स्टार्टअप की वजह से बहुत आई है।
क्योंकि तुमने एक डिसीजन लिया और टफ टाइम देखा और वो डिसीजन को क्विट नहीं करा, तो अब एक खुद की नज़रों में भी खुद की इज्जत होती है कि पहले मुझे सिर्फ लगता था कि मैं कर सकता हूँ, नाउ आई नो दैट मैं कर सकता हूँ। सो दैट इज़ अ वेरी बिग डिफरेंस कि हाँ, मुझे ऐसा लगता था पर अब मुझे पता है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। आई हैव डन इट। स्टार्ट ट्रस्टिंग यू विद टाइम के यू स्टार्ट ट्रस्टिंग योरसेल्फ। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। मतलब यार क्या होता है, जैसे अभी तुम्हारी एज है तो तुमको पता है कि तुम कर सकते हो। जब तुम कोई चीज करोगे ना तो यू विल एक्चुअली रियलाइज दैट सेटिस्फैक्शन ऑफ डूइंग समथिंग। हो गया, आई एम सेटिस्फाइड कि मैं अब कुछ भी कर सकता हूँ, भले अब दुनिया ट्रस्ट करे ना करे। इट इज मोर लाइक जिमिंग ओनली। जैसे आप वर्कआउट करना चालू करोगे तो शायद 15-20 दिन बाद आपकी बॉडी को पता चलेगा कि यार देयर इज सम चेंज इन मी विच इज वेरी गुड। हो सकता है और 10-15 दिन लगे दूसरों को नोटिस करने में अभी भी, पर जब आपको वो फीलिंग आ जाती है ना कि यार सही हो रहा है, राइट डायरेक्शन, तो आपका काम करने का इंटेंसिटी और बढ़ती चली जाती है, विजन और क्लियर होते चले जाते हैं by doing things you by realize. doing things, and that is a very good feeling to have। वो उसी को मोमेंटम बोलते हैं। तो वो मैंने स्टार्टअप से रियलाइज करा कि यार हाँ, वी हैव डन इट, वी हैव come to a stage where we can be really happy about ourselves, but satisfied नहीं, obviously। धंधा रुक जाएगा यार। you learn a lot of things यार, मतलब you learn a lot of things about yourself also कि why you react in certain ways when you should not, how you make your decision making। मतलब कई बार क्योंकि आप लोग आपको रियलाइज करवाते हैं कि ऐसा होता है, ऐसा होता है, and then startup is something that teaches you a lot। मैं अभी जैसे एक दिन बाहर गया था तो यूजुअली ड्राइवर के साथ ट्रैवल नहीं करता, पर उस दिन ड्राइवर के साथ था कि यार मेरे को काम रहेगा, तो लैपटॉप पे कुछ काम भी कर रहा था कार में बैठ के। एक शीट मैंने विशाल को बोला ये शीट भेज दे, मैं चेक कर लेता हूँ, होगा फिर अपना अपलोड कर देंगे। पेमेंट की शीट थी, अभी मैं शीट देख रहा हूँ गलत है। फिर मैंने उसको फ़ोन किया, मैंने बोला यार ये तू, मैं जो शीट देखो बोली थी शीट तूने उस हिसाब से बनाई नहीं। देन ही रियलाइज अच्छा उसने कोई एक पुराने वर्जन पे शीट बना दी। और मैंने बोला तू बना के रख, मैं 1 घंटे भर में ऑफिस पहुंच जाऊंगा। 1 घंटे भर में जब ऑफिस पहुंचा तब तक वो शीट बन गई थी। मेरे को क्या करना था, सिर्फ उसको इंस्ट्रक्शन देने थे। अब अगर मैं इंस्ट्रक्शन देने में आलस कर जाता और बोलता कि अब कार में लैपटॉप खोल के क्यों देखूं, वहीं पहुंच के देख लूंगा, तो वो मेरा काम ही आज के बाद कल पे टल जाता। करेक्ट। यही तो बिजनेसमैन के काम है ना, कि आपने सारे अपने टीम को बता दिया भाई तू ये कर ले, 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 तो सबको आपने एक बड़ी प्रॉब्लम का छोटा छोटा पार्ट दे दिया। आपने जिस बंदे को असाइन किया आपको पता है कि वो बंदा कर लेगा, उस बंदे को ये नहीं पता कि मेरा आई एम जस्ट अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। सो फॉर हिम इट इज हिज एंटायर वर्क, सो ही विल वर्क वेरी इफेक्टिवली, पूरी एनर्जी डाल के। व्हाट यू हैव डन इज तुमने टाइमली कम्युनिकेट करके ये कर दिया, बिजनेस का हर पार्ट अच्छे से काम कर लेगा और मेरे को कल के दिन में ये रिजल्ट मिल जाएगा। कितनी सिंपल चीज़ थी करने के लिए, पर फिर भी सब नहीं कर पाते। देन यू एंड अप थिंकिंग कि यार दिन भर में कोई काम ही नहीं कर रहा। होता है क्योंकि आपने अपनी टीम को डायरेक्शन कहाँ दी है। आपने उसको ये नहीं बोला करते हुए तेरे को ये करना है, तीरते को ये करना है, के तेरे को ये करना है। आपने क्या बोला, सब अपना काम कर लेना। यार ये काम क्यों नहीं करता ये लड़का अच्छे से, इसकी एफिशिएंसी नहीं। यार इसके टाइम पे मैं तो ऐसे कर लिया करता था। ऐसे कैसे कर लिया करता था, उसका एक प्रोसेस है। आप भले उस चीज को नहीं भी समझ रहे हो, पर यू विल हैव टू टेक टाइम, सिट एंड अंडरस्टैंड कि तुम किस प्रोसेस से काम करते हो, क्योंकि वो भी क्वांटिफाइबल है ना भाई। भाई ये यार मैं ऐसा करता था कि पहले ये काम कर लेता, ये काम कर लेता था, तो मेरा काम जल्दी हो जाता था। तुम अगर उसको क्वांटिफाई कर लोगे और अपने टीम के बाद में उसको बोलोगे कि भाई तू तेरी टीम से ये करा, भाई तू तेरी टीम से ये करा, और ये मेरा ट्रस्टेड प्रोसेस है, इससे काम होता है, तो आपने डायरेक्शन दे दी ना, अब देखो काम ऐसे होगा। ये तो वो तो, और मैं वही बोल रहा हूँ कि आप कोई भी टाइम पे बैठो, आप रात को बैठते हो, मैं सुबह बैठूं, कोई आप दोपहर में बैठो, कोई दिक्कत नहीं है, पर आपको आपकी टीम को बताना पड़ेगा कि तू ये कर, तू ये कर, तब जाके पूरी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। बेस बना के दे रहे हो, स्पून फीडिंग नहीं कर रहे हो। करेक्ट, माइक्रो मैनेज नहीं कर रहे हो, मैनेज तो आपने एक बेसलाइन तो आपको क्रिएट करके देनी पड़ेगी ना कि यार ये बेसलाइन है, अपन ऐसे काम करते हैं। जब तक वो बंदा सीखेगा उस बेसलाइन के ऊपर, फिर वो अगर उस बेसलाइन के ऊपर कुछ कंस्ट्रक्ट करेगा तो डेफिनेटली वो तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा ही रहने वाला है। पर बेसलाइन और स्पून फीडिंग में डिफरेंस है, वो तो ऑब्वियस ही बात है। क्योंकि आप माइक्रो मैनेजमेंट करने घुस जाते हो ना, तो आपको वहां से फिर निकलने नहीं देता। करेक्ट। जहां आपने बोला ये तू कर, ये मैं करूंगा, फिर तू ये करना, जहां आपने अपने आप को प्रोसेस के बीच में डाल दिया वहीं काम रुक जाएगा और अटकेगा ही अटकेगा, क्योंकि आपके पास 10 काम है, आपने बोला ये रुक जा, ये मैं करूंगा। हाँ,
कभी नहीं कर सकते आप। आप करो और अकाउंटिंग, आप देखो आपने ये मैंने प्रॉब्लम हुआ ही है यार। हाँ हाँ हाँ, ये अरे ये तो मैं कर लूंगा भाई, मेरे पे तो बाकी काम कर रहा हूँ, ये तो मैं कर ही नहीं पा रहा हूँ। एंड यू और थिंक यू कैन डू इट ये एंड नो वन कैन डू इट बेटर। जोश होता है ना भाई, वो जोश है, वो उस समय का मोटिवेशन है, वो उस समय का रश है, मतलब आपका कि हाँ मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगा। अपने को कुछ नहीं करना है, अपने को सिर्फ सही जगह पे सही लोगों को रखना है, और वो लोग अपना अपना काम करेंगे। अपने को सिर्फ उनको उतना पावर देना है कि वो अपना काम अच्छे से कर पाए। और ये भी बहुत बेसिक है, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा बीपी बढ़ाने वाला काम है, क्योंकि हाँ जिस दिन से आप ये देखने लगो ना, भई ये काम नहीं हुआ, मुझे मालूम है इसमें तेरी भी गलती है साले लेकिन अब मैं तुझे भी नहीं चिल्ला रहा हूँ, मैं उसे भी नहीं चिल्ला रहा हूँ। करेक्ट जब करेक्ट। आप काम गलत होते हुए देखते हो ना, और आप फिर सुन रहे होते हो वो रीज़न जो आपको मालूम है कि यार ये वैलिड नहीं है, लेकिन तभी आप सुन रहे होते हो। नहीं बट एक्चुअली मेरे को ये भी रियलाइज होता है कि यू शाउट और यू गेट इरिटेटेड बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ शॉर्टकमिंग्स ऑफ योरसेल्फ। योरसेल्फ, करेक्ट, मतलब करेक्ट। तुमने सामने वाले बंदे को सही से नहीं बताया और उसने मैसअप कर दिया, तो तुम चिढ़ उस चीज के लिए नहीं रहे हो कि उसने मैसअप कर दिया, तुम चिढ़ते उस चीज के लिए हो, यार बता ही देना चाहिए था ना उसको, तू उस समय आलस क्यों कर गया, या तू उस समय टाइम क्यों नहीं निकाल पाया इस चीज के लिए, बता देता उसको। मैं रिग्रेट करता हूँ जब भी मैं अपने ऊपर काम लेता हूँ ना, मुझे मालूम है मैं कर दूँगा। अरे मैं भाई मैं वी नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि हाँ, मैं काम 200% अच्छा करता हूँ, लेकिन सामने वाले को उस समय 200% की 100% की ज़रूरत करेक्ट। है। नहीं आएगा, 200% कभी नहीं आएगा, जो आप विज़न कर रहे हो वो नहीं आएगा, और कभी-कभार जो मैंने काम किया है वो क्लाइंट को पसंद नहीं आएगा, और जो टीम ने किया वो पसंद आएगा, बाद में बोलूँगा ठीक है, अच्छा हुआ दे दिया। होता ही है, होता होता ही है। है। और वो पर्सपेक्टिव्स तो टीम के आपको वैसे भी एनहांस करवाना ही पड़ेंगे ना, मतलब आप तो क्रिएटिव प्रोफेशन में हो आप तो, और हुँ। तो आपको तो अपनी टीम को उतनी फ्रीडम देनी पड़ेगी कि वो क्रिएटिव हो भी सही, हुँ। क्योंकि अगर वो क्रिएटिव नहीं होंगे तो फिर तो तुम्हारी बहुत एकदम वो मोनोटोनस हो जाएगा ना सब कुछ ही, सारा काम एक जैसा हो रहा है, इसकी कोई क्रिएटिविटी नहीं है, इसकी कोई क्रिएटिविटी नहीं है, फिर तो जो प्रकाश ने बोल दिया वो कर लो। तो अगर आपको कोई एकदम बोले कि आपके पास ये सारा एक्सपीरियंस रहेगा और आपकी सारी नॉलेज आपके पास रहेगी, लेकिन 4 साल पीछे चलता है, तो ये 4 साल में ऐसी क्या चीज़ें आपने सीखी हैं, जो कि आपको पता है कि अब अगर ये सारी चीज़ें मुझे मालूम होती ना डे 1 पे, तो मैं 6 महीने के अंदर ये धंधा बना देता। यार आपको कुछ भी काम कर रहे हो तो आपको इन डेप्थ नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। मतलब ये मेरा एक बहुत बड़ा रिग्रेट रहा था कि मैं सिर्फ ये देख के कि एजुकेशन तो सिंपल ही है ना, क्या है उसमें, कर लेंगे, हुँ, बिजनेस के इन एंड आउट्स नहीं बताते। सो माई रिसर्च इन द बिजनेस वॉज वेरी वीक। हुँ, दैट इज़ वेयर आई थिंक आई वुड रियली इम्प्रूव। अगर मतलब मेरे को आज करना पड़े या कोई बोले तो मैं किसी को भी ये बोलूँगा कि रिसर्च करके बिजनेस में आना चाहिए। ऐसा नहीं कि हाँ बस आना है तो आ गए। मेरी किस्मत अच्छी यूँ थी कि मेरे को फाउंडर्स बहुत अच्छे हैं, हुँ, तो उन्होंने बिजनेस संभाला जब मैं बेसिकली मस्ती कर रहा था, जब मुझे आता नहीं था, और आई वॉज लीस्ट कंसर्न अबाउट नोइंग द बिजनेस ऑल्सो। हुँ। तो मेरे को तो ये था हाँ कितने बच्चे हो रहे हैं, गुड, इतने बच्चे हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो वो एक गलती थी जो, क्योंकि जब मैंने बिजनेस को अच्छे से समझना चालू करा तभी बिजनेस हम लोग ग्रो कर पाए। सेकेंडली, आई वुड नॉट ओवर स्पेंड ऑन पीपल वेरी अर्ली। यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स योर सेल्फ। अभी हमने क्या करा था कि हमने ओवर स्टाफिंग हमारी डे 1 से बहुत ज़्यादा थी, तो उस चीज़ में एक तो खर्चा बहुत ज़्यादा होता है, हुँ, मतलब डेफिनेटली, एंड योर एटीट्यूड इज लाइक डिपेंडिंग अपॉन योर स्टाफ नाउ, कि नया बिजनेस है पर हर चीज़ के लिए स्टाफ लगा हुआ है, हुँ। तो आप नहीं कर, आपको समझ भी नहीं आएगा कि उनने वहाँ पे क्या करा है क्या नहीं करा है। तो हम जैसे हमारा आज तक कोई सिस्टम नहीं डेवलप हो पाया, एसओपीज नहीं बना पाए हम लोग। हुँ, खूब कोशिश करते हैं ना कि यार एसओपी होना चाहिए, एसओपी होना चाहिए, शुरू से किसी ने काम करा ही नहीं। टीचर्स वर टीचिंग एंड आई वॉज डूइंग माई फैमिली बिजनेस, तो देयर वॉज नो मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के लिए लोग थे, उन्होंने कोई सिस्टम ही नहीं बनाया कभी, क्यों बनाएँगे? क्यों बनाएंगे। सो दिस इज़ वन थिंग दैट आई वुड चेंज। मतलब बिजनेस की समझ होगी ना आपको डे 1 पे, तो आप बहुत सारी चीज़ें बहुत स्ट्रीमलाइन तरीके से कर सकते हो। इंपॉर्टेंस ऑफ मनी आई हैव रियलाइज्ड, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये 3-4 चीज़ें अगर आपको डे 1 पे पता होती, तो कितना हाँ जल्दी बना देते आप धंधा? आई डोंट नो, बट हाँ आई थिंक डेफिनेटली, मतलब जो करा है उससे कम से कम 50% टाइम में कर लेते हैं, मतलब आधे टाइम में कर लेते हैं हम लोग ये सब, हुँ, इतना तो हो ही जाता स्टार्टिंग से एकदम डिजिटल स्टार्टिंग मार्केटिंग से। चालू कर देते। या डिजिटल मार्केटिंग चालू कर देते, हम लोगों के विजन क्लियर रखते कि हमको ऑनलाइन फोकस काफ़ी ज़्यादा रखना चाहिए था। हमारे विजन में ऑनलाइन तो ये था कि हाँ 5-6 साल बाद करेंगे, वो हुँ, तो कोविड की वजह से हो गया कि अभी करना था, और उसके बाद रिस्पॉन्स अच्छा है तो फिर उसको कंटिन्यू कर लिया। हुँ, बट दैट वाज़ वेरी क्विक। उस समय मुझे एक्चुअली समझ में नहीं आ रहा था कि सारी चीज़ें इतनी क्विक क्यों हो रही हैं, हाँ क्योंकि आई वाज़ इन द प्रोसेस। मुझे जो बोला जा रहा था मैं कर रहा था। बट यू, अनुभव सर,
सारे को फाउंडर्स आपके यहाँ आशु भैया, यू वर वेरी क्विक एट डिसीजंस, ये होना है, हाँ होना है, हमारे तक बात आ गई, ये होना है बेटा अब तो, ठीक है यार कर देंगे। नहीं, एंड एक्चुअली दैट वाज लाइक, यार मैं बोलता हूँ ना, कोई भी बिजनेस आप कर रहे हो कि आपको एक बेसिक नॉलेज, बेसिक स्ट्रक्चर आपके मन में था, पर उसके बाद तो वो डिसीजन मेकिंग ही है जो आपको आगे लेके जाएगी। यार क्या ऐसा प्रोडक्ट बना सकते हैं? हाँ बना सकते हैं, आपकी टीम यहीं पर है, मैं अपनी टीम को बोल रहा हूँ, इट वाज दैट क्विक। ये क्विक डिसीजन मेकिंग एट दीज क्रिटिकल मोमेंट्स ओनली डिफाइन व्हाट वेयर द बिजनेस विल गो। बट समटाइम्स दिस गोज रॉन्ग ऑल्सो ना, लाइक क्यों नहीं यार? के ये करेंगे, हाँ करेंगे, 3 दिन बाद पता चले कोई उस पर अलाइन नहीं है। नहीं, वो फिर वो तो आपको करवाना पड़ेगा। देखो अलाइनमेंट तो, अलाइनमेंट कराने के लिए तो आप क्या करने के लिए ऑफिस में? तो जैसे आशु भी और हमारी मानो बात हो गई कि यार हम ये सीरीज अपन ये लॉन्च करेंगे, प्लेज लॉन्च करेंगे अपन, हम दोनों बहुत एक्साइटेड, ना मैंने मेरी टीम को बोला ना उनने आपको बोला, तो फिर मैंने मेरी टीम को बोल दिया, उनने उनकी टीम को नहीं बोला, या उनने आप लोगों को बोल दिया और मैंने अपनी टीम को नहीं बोला, तो या तो फिर तो जब तक कम्युनिकेशन उनकी तरफ से आपको नहीं होगा, मेरी तरफ से मेरी टीम को नहीं होगा, जब उनने आपको बोल दिया तो आपको काम करना ही है, और जब हम लोगों ने डिसाइड कर लिया कि यार अपन को ये प्रोडक्ट बनाना है और आशु भाई रेडी है, तो अपने को बनाना ही है। थोड़ा सा और डीप जाओगे आपके डिसीजन मेकिंग, बिकॉज एवरीवन सेज कि इफ़ यू आर अ फाउंडर तो आपका सबसे पहला काम ये होना चाहिए, यू हैव टू बी वेरी क्विक एट डिसीजन। नहीं, आई डोंट बिलीव कि इट इज अबाउट क्विक डिसीजन मेकिंग, आई थिंक इट इज ऑल अबाउट इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग। डेफिनेटली क्विक डिसीजन मेकिंग इज नॉट ऑलवेज राइट, इट इज नॉट ऑलवेज रॉन्ग ऑल्सो, बट सोचा समझा डिसीजन लेना इज मोर इम्पोर्टेंट देन जल्दी डिसीजन लेना। कभी कभी सोचने समझने में टाइम ज़्यादा लगे, मतलब कि वाई पीपल डोंट गेट स्टार्टेड, देयर इज अ रीजन, मतलब कि मैं ओवरथिंक करने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं रैशनली डिसीजन लेने की बात कर रहा हूँ। मतलब मैं ऐसा आपको ये नहीं बोल रहा कि अरे मेरे मन में बात हुई भाई ऐसा कर लेते ऐसा कर लेते, हाँ अरे बहुत सही लग रहा है, बहुत सही लग रहा है, नहीं 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 नहीं, इसके क्या इम्पैक्ट्स होंगे? कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स हो सकते हैं क्या? यू कैन थिंक। जैसे अरे बैच लॉन्च करना है, हमने बोला यार 17 तारीख से करना है कि 21 तारीख से करना है, पहले 17 तारीख प्लान थी, फिर किसी ने बोला नहीं नहीं 21 से करेंगे, हमारे पास ये लीड्स हैं जो उस समय तक मैच्योर होंगी, तो अब 21 से कर लें क्या? तो एक सिंपल आंसर क्या होगा, कर लो। नहीं, ये बैच जो आप 21 से खोलोगे, ये जो 4 दिन का जो स्टडी लॉस होगा, क्योंकि आपको पुरानी बैच के साथ में इसको मर्ज करना है, तो क्या आप ये 4 दिन का स्टडी लॉस इस टाइम तक मैनेज कर लोगे क्या? अगर हाँ है उस चीज का जवाब, तो मैं 21 से खोलने दे सकता हूँ, अगर ना है तो सर बैच तो 17 को ही खुलेगी। मतलब इफ यू आर स्टार्टिंग समथिंग न्यू दैट शुडंट हार्म योर, एग्जैक्टली, सो यू हैव टू थिंक कि आपका ये डिसीजन आपके कहीं और वर्टिकल्स पे इम्पैक्ट कर रहा है क्या? क्योंकि हाँ बोलना तो आसानी था ना, 17-21 क्या ही फर्क पड़ता है, खोल लेना, क्या फर्क है, 3-4 दिन में क्या हो जाएगा। पर क्योंकि ऑलरेडी ये बैच सेकंड बैच है, मेरे को इसको फर्स्ट बैच के साथ में लेवल पे लेके आना है, तो क्या ये मेरे 4 दिन का डिसीजन ऐसा तो नहीं कि मेरा वो वाला टारगेट मिस करवा दे कि हाँ बस क्या ही फर्क पड़ता है, मैंने डिसीजन तो ले लिया, हाँ खोल दो। तो यू हैव टू असेस द इम्पैक्ट ऑफ योर डिसीजन मेकिंग। क्विक डिसीजन मेकिंग में तो आई डोंट बिलीव। बट समटाइम्स मैंने ये देखा, मेरा एक्सपीरियंस है, कोई चीज़ चमकती है आपको कि यार ये करेंगे ये हो जाएगा, एंड यू नो फॉर अ फैक्ट कि यार ये चीज़ मैंने पहले की थी तब आज ये चीज़ चल रही है, उस समय किसी का इन्वॉल्वमेंट नहीं था। कभी कभार आपके कर्ज जो बोलते हैं कि भाई आपकी इंस्टिंक्ट्स है क्या ये करना चाहिए, कर देते हैं और वो चलती है। दूसरी बार भी आपको वही फीलिंग आ रही है, लेकिन दिस टाइम यू हैव पीपल हु हैव टू हु आर पार्टिसिपेंट्स, और वो मना कर रहे हैं इस चीज़ के लिए, बट यू नो कि ये चलेगा एंड यू हैव टू डिसाइड। तो वो होता है ना, कई बार चीज़ें एक ही इंसान डिसाइड करता है। यार कई बार होगा ही से, क्योंकि जो चीज़ मैं सोच रहा हूँ मैं हो सकता है आपको कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा हूँ ढंग से, पर आई बिलीव कि ये हो जाएगी। हाउ टू गो अबाउट दिस, बिकॉज देयर आर मेनी टाइम्स के आपने डिसाइड किया भैया ये करते हैं, मैं आया आपके पास, नहीं तो फिर वो आपका रिस्क एपेटाइट डिफाइन करेगा। मतलब वही है ना कि यार कितना ही नुकसान हो जाएगा, कर लूंगा तो कितना ही नुकसान हो जाएगा। आई बिलीव कि बहुत अच्छा है ये, अगर मैं करूंगा तो इससे बहुत अच्छा होगा, पर इसका डाउन साइड क्या? अगर डाउन साइड आपका मैनेजेबल आपके रिस्क एपेटाइट में आता है तो ये करना ही चाहिए आपको, क्योंकि हर डिसीजन सही होगा ये किसने बोला? करेक्ट, डिसीजन तो गलत भी होंगे। हाँ। अगर हमको हर डिसीजन सही ही होते हमारे तो हम भी भगवान ही होते, तो डिसीजन हर सही नहीं हो सकता भाई। बट गलत डिसीजन लेने के लिए भी डिसीजन तो लेना पड़ेगा ना। तो और आप डिसीजन गलत होने के लिए नहीं ले रहे हो,
हम्म, बिकॉज यू बिलीव सो स्ट्रांगली अबाउट समथिंग कि यार ऐसा ही होगा, हम्म, आप डिसीजन ले रहे हो, ठीक है गलत हो गया, लिव विथ इट। इसलिए डाउनसाइड मिटिगेट करना पड़ेगा आपको कि कितना डाउनसाइड देख सकता हूँ, इससे ज्यादा तो नहीं है ना, सो दैट्स गुड। बिकॉज अभी जब ये डिजिटल मार्केटिंग की बात चल रही है, जब मैं आपके पास आया था, टीम सेट के भाई टाइम नहीं है, गले तक भरे हुए हैं, बट यू सेड नहीं करना पड़ेगा। दैट वाज योर डिसीजन बिकॉज यू न्यू दिस के यार दिस इज फॉर गुड। हाँ, और नाउ इसका टीम नोज इम्पैक्ट शॉर्ट टर्म में नहीं लॉन्ग टर्म में आएगा, और वो समझ में आता है लोगों को। कि यार कॉम्पिटिटर्स ये कर ही रहे हैं, मतलब कि यस्टरडे ओनली वी आल्सो सेड वो तो डेली के एक डाल ही रहे हैं, हाँ, एंड यू स्टार्टेड पोस्टिंग अर्लियर करेक्ट। एंड यू सॉ द पॉजिटिव साइड आफ्टर 3 months एट मिनिमम। लेकिन 3 महीने किसी काम को करना इज ऑल्सो अ चैलेंज, बट करेक्ट। यू टुक दैट डिसीजन कि नहीं यार मुझे मालूम है ये तुम्हारे भले के लिए है, ये तो करना है, टाइम निकालो, संडे बर्बाद करो, लेकिन करना पड़ेगा। तो दैट वाज योर कॉल। हाँ, तो दैट हाउ डू यू अलाइन योर टीम? टीम को तुम्हारे ऊपर उतना भरोसा भी होना चाहिए एक्चुअली यार। देख, तुम्हारे जो डिसीजंस हैं दैट हैव टू बी, मतलब ज़्यादा डिसीजन सही होने चाहिए रादर देन गलत, राइट? तो जब तुम्हारे ज़्यादा डिसीजन सही होंगे ही तो ऑब्वियसली टीम तुमको तुम्हारे ऊपर बिलीव करेगी ही सही। फिर वो एक्चुअली ऐसा था, मैं बोल रहा हूँ ना, तू कर ले, तेरे को नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, ट्रस्ट मी एंड डू इट। अब उससे ज़्यादा बड़ा क्लोजिंग स्टेटमेंट कुछ होता ही नहीं है। या तो मतलब वो तुमको ट्रस्ट नहीं करेगा, ऐसा होगा नहीं, इतनी तो तुमने बनाई होगी कि तुम ये स्टेटमेंट बोलो तो तुमको हाँ ही मिले। अगर तुमने ऐसा, तुम डाइसी में ये स्टेटमेंट बोल रहे हो तो ये तो ब्रह्मास्त्र है ना। बोल रहे हो भरोसा कर ले, हाँ, हो जाएगा, और फिर टूट फिर गया। टूट जाए तो व्हेन यू नो एंड इट हैपेंस। मतलब हमारे यहाँ पे हम गलती भी करते हैं तो किसी को हम पॉइंट आउट थोड़ी करते हैं कि यार तूने बोला था और नहीं हुआ, या तूने ऐसा बोला था और ऐसा हो गया, और तेरे कारण नहीं हुआ। तेरे कारण नहीं हुआ। वो तो कभी होता ही नहीं है, बिकॉज यू सेड सो तो नेवर हैपेंस। ठीक है यार, इट इज अ डिसीजन टुक इट कलेक्टिवली। अब यहाँ से ये अच्छा हो या ना हो, दैट इज नॉट इन अवर हैंड्स। अपने पास तो यही है कि अपन अच्छा कंटेंट रिकॉर्ड करते हैं, चलो। अब ये रील लोगों को पसंद आया नहीं आया, ये कंटेंट लोगों को पसंद आया नहीं आया, वो लोगों के ऊपर है, उसमें तो आप कुछ कर भी नहीं सकते। तो आप अपना काम कर लो, बाकी काम तो जो आपके हाथ में नहीं है उसके बारे में दिमाग क्यों लगा रहे हो? जस्ट डू व्हाट यू कैन डू, डोंट ओवरथिंक। एंड व्हाट आर दोज 4 थिंग्स जो कि आपने 4 साल में गलत करी है, और अब आपको अगर अब सारी चीज़ें कलेक्ट हो गई हैं तो ये 4-5 चीज़ें आप नहीं करते क्योंकि इसने आपका टाइम वेस्ट किया होगा, इसने आपका पैसा वेस्ट किया होगा। ऐसे क्या 4 नहीं यार, चीज़ें? मैं तो सिर्फ एक ही 4 चीजें तो नहीं, पर हाँ मेरा मतलब इनिशियली ना आई वॉज वेरी, मतलब वो बोलना चाहिए ना कि नॉट वेरी सीरियस अबाउट द बिजनेस। मतलब वो आई वॉज हैप्पी कि आई एम अ फाउंडर, बट आई डिड नॉट टेक अप एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ फाउंडर। एक्टिव इन्वॉल्वमेंट कभी नहीं रखा बिजनेस में कि अरे मेरे को बताओ, मैं इस्टेब्लिश करता हूँ आपका ये देखो, ये ऐसा होना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए। हाँ, टीचर से बात कर रहे हैं कि अपने विजन अलाइन कर रहे हैं, मैंने ऐसा कुछ नहीं रखा। मैंने जो सबसे बड़ी मेरा जो फॉल्ट था ना वो ये था, पैसा इन्वेस्ट करके आई टुक अ बैक सीट कि हाँ शाम को 1 घंटे चले जाऊंगा, इनको क्या क्या पेमेंट्स है वो समझ लूंगा, दैट्स अबाउट इट। बाकी तो जो आपको करना है आप करो। मेरे 5 को फाउंडर थे, आपको जैसे करना है करो। दैट वॉज मी रनिंग अवे फ्रॉम माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। दैट इज वन थिंग दैट आई विल नेवर डू एवर इन माई लाइफ अगेन। नॉट बिकॉज उससे हमको कोई फाइनेंशियल नुकसान हुआ, बट उससे मेरा डेवलपमेंट इतना कम हुआ ना उस ऑर्गेनाइजेशन में इनिशियल ईयर्स में, और जो गलत काम होने थे, जो गलत प्रैक्टिसेस बननी थी, हमारे स्टाफ को समझ में आ गया कि वो हमारे को फाउंडर्स को बेवकूफ़ बना सकता है। कैसे? वो बोल देगा कि यार ये तो मैंने गौरव सर से बात करी थी, गौरव सर को बोल देगा मेहुल सर से बात करी थी, मेहुल सर को बोल देगा आयुष से बात करी थी, और ये हुआ हमारे साथ। और हमारे साथ और किसी स्टाफ ने कोई बात तो करी नहीं किसी से, वो सिर्फ काम टालने के लिए इधर उधर के नाम गिना रहा था। और हमको लगता है ठीक है, उनने बोल दिया तो क्या ही फर्क पड़ता है, अब इसने बोल दिया तो क्या ही फर्क पड़ता है। कम्युनिकेशन गैप हाँ, बिटवीन and we let it happen because I was very reluctant to join that business full time या with aggression। तो वो मेरी गलती थी कि हाँ ठीक है, पैसा डाल दिया, बैठे हैं आराम से। वो मैं कभी, मतलब वो एक चीज़ है जो मैं कभी वापस नहीं करूँगा कि अगर मैं कोई सा भी बिजनेस चालू करूँगा तो आई वुड लाइक टू गेट इन्वॉल्व एटलीस्ट फॉर 3 years यार। मतलब 3 साल तो देना ही पड़ेंगे आपको बिजनेस को। आप 3 साल नहीं दोगे तो कैसे आप समझोगे, क्योंकि वो एक साइकिल 3 साल में ही होती है। तो वो एक फैक्ट है। इफ आई rephrase this question, कि if someone who is listening to this podcast want to start his startup, तो वो क्या कुछ गलतियां हैं जो उसको नहीं करनी चाहिए एटलीस्ट फॉर 3 years? देखो, डोंट ओवर स्पेंड ऑन मार्केटिंग एंड अंडरस्टैंड योर प्रोडक्ट।
सेकंड मतलब इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर मेकिंग और व्हाट यू आर गिविंग, क्योंकि उसके हिसाब से तुम्हारे आगे के सारे कम्युनिकेशन मार्केट को भी वैसे ही जाएंगे. हम्म Thirdly, you have to keep a very very close vision for your money कि मेरा पैसा कहाँ लग रहा है, जहाँ पैसा लग रहा है वहाँ से कितना रिटर्न आ रहा है. क्योंकि स्टार्टअप में सबसे बड़ा जो फ्लॉ है वो ये है, लोग पैसा बर्न करने लग गए हैं. तो ये जो आजकल की टर्म हो गई है ना कि बर्निंग मनी, बर्निंग कैश बर्न कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है. आप ओवर बर्न कर दोगे फिर आपको वो सब चीज़ें करनी पड़ेगी पैसा कमाने के लिए जो आप यूजुअली नहीं करते. हाउ मच शुड वन स्पेंड इन द मतलब परसेंटेज वाइज बताओ कि अमाउंट तो नहीं बता यार सकते. ऐसा तो परसेंटेज वाइज तो कोई कैलकुलेशन होता नहीं है. नहीं, अगर 100 रुपये कमा रहे हो तो कितना तुमको मिनिमम कितना सेव करना नहीं चाहिए? देखो, इनिशियली तो मतलब पहले के 3 साल तो तुम अगर कोई पैसा सेव नहीं भी कर पा रहे हो या कोई प्रॉफिट जनरेट नहीं भी कर पा रहे हो तो भी इट इज़ ऑल गुड ओनली. द थिंग इज दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि बिजनेस चल जाए तुम्हारी सीड कैपिटल से. तुमने मानो कोई भी एक एक्स अमाउंट डाला है तो 3 साल में तुम्हारा बिजनेस उतना पैसा जनरेट कर देना चाहिए कि वो एक्स से ज़्यादा नहीं हो सकता है चल 3 साल के बाद रिटर्न देना चालू करे, दैट इज स्टिल ओके. 3 साल के बाद रिटर्न देना, बट द फैक्ट कि तुमको बार बार बोरो करना पड़े पैसा, बार बार उठाना पड़े पैसा, तुम इतना पैसा बर्न करो, दैट इज नॉट राइट ओनली. 3 साल में इतना तो हो जाना चाहिए कि बिजनेस ब्रेक इवन पे काम करे आपका. जितना पैसा आप साल में कमा रहे हो उतना ही पैसा खर्च हो रहा है, जितना खर्च कर रहे हो उतना तो कमा ही रहे हो इनफैक्ट. तो वो आपको देखना पड़ेगा. यू कैन नॉट कंटिन्यूसली गो ऑन बर्निंग मनी. आप जब को फाउंडर्स ढूंढते हो, आप जब लोगों को स्टेक देने जाते हो, है ना, क्योंकि यार जिस धंधे को आपने एकदम जिसकी पिलर के लिए गड्ढा भी आपने ही खोदा है, करेक्ट. और फिर उसकी छत डालने में आपने बोला कि अब इस छत के 5 हिस्से होंगे, तो वो कैसे आप देखते हो कि ये 5 हिस्सेदार कौन होंगे और क्या यार चीज़ें वो तो होंगी? एक ऐसी चीज़ है कि आइडियली मतलब सही बात बोलूँ तो रिस्क तो है ही, क्योंकि आप यू कैन नेवर नो फॉर श्योर कि क्या होगा. बट हाँ, किस्मत अच्छी थी मेरी तो कि मेरे को सब अच्छे लोग मिले अभी तक. लोगों को स्टेक क्यों दिया? क्योंकि आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि बिजनेस आप ही नहीं चला सकते. अब बिजनेस करने के तरीके इतने अलग अलग हो गए कि यू नीड एक्सपर्ट्स ऑन योर टीम. यू कैन नॉट डू एवरीथिंग बाय योरसेल्फ. सो वो एक्सपर्ट को जब तक आप मतलब बोलते हैं ना कि स्किन इन द गेम नहीं दोगे, जब तक वो आपके टेबल पे बैठने के लायक नहीं होगा, जब तक वो आपके लिए काम नहीं कर सकता. किसको स्टेक देना चाहिए? मेरा ये मानना है, क्योंकि इनिशियली ये 2 ही गलतियाँ होती है. या तो फाउंडर किसी को स्टेक नहीं देता है, मैंने छाती से बना के रखता है, सारा अपना स्टेक लेके रखता है. या तो वो 10 को फाउंडर ले आता है, 6 को फाउंडर, 8 को फाउंडर, और फिर अब सबके पास स्टेक आ गया है, तो फिर ग्रजेस होते हैं कि यार मैं ज़्यादा काम कर रहा हूँ, तू कम काम कर रहा है, लेकिन हम दोनों के पास सेम स्टेक है, तो फिर कॉन्फ्लिक्ट हाँ, ये होते हैं ग्रजेस और होते हैं. मतलब ये तो नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी है कि ये सब चीज़ें तो होगी. एक बंदा होता है जो इसे मैनेज करता है, बस सबके इमोशंस को चेक में रखता है और सबको काम बता के रखता है कि भैया ये काम करेंगे. इनिशियल बेसिस पे कैसे वो करना चाहिए कि व्हेन यू आर गिविंग शेयर टू समवन और यू आर हायरिंग उसके कैलिबर के हिसाब से शेयर जाता है. देखो मतलब व्हेन यू आर हायरिंग समबडी, तो अभी तो फिलहाल मतलब मैं उस लेवल पे आया नहीं हूँ कि मैं उस चीज़ के लिए कमेंट करूँ कि भैया हम इतने भी बड़े नहीं हुए कि हम जब किसी को लेते हैं तो हम ईसॉप की बात कर लेते हैं. हम उस डेजिग्नेशन के किसी बंदे को भी लेने की पोजीशन पे ही नहीं है कभी भी. हमारे को फाउंडर्स कैसे बने थे कि यार हमने सोचा था कि बिजनेस इनिशियली ऐसा रहेगा, और अगर बिजनेस ऐसा रहता तो उसका स्ट्रक्चर सबसे अच्छा यही हो सकता था. यू ऑलवेज से कि आपने प्रतीक सर पे बेट मारी थी. हाँ, अनुभव सर ने प्रतीक पे बेट मारी थी एंड गोल्डन बेट है वो तो. अगर ये बेट फेल होती तो यार वो मतलब वो पता था कि हमको इतना डैमेज हो सकता है बस. क्योंकि आपको इनिशियली बहुत, आप जब किसी को हायर करते हो ना, आप डिपेंडेंसी दिखाते हो किसी पे. प्रतीक का एक्चुअली कैसा था कि अनुभव सर का बहुत क्लोज स्टूडेंट रहा हुआ है प्रतीक. तो मतलब अनुभव सर कैसे हैं, अनुभव सर बहुत अच्छे हैं, तो उनको लगता है दुनिया भी इतनी अच्छी है. बट द थिंग इज अनुभव सर भी जब बोलते हैं ना कि यार हाँ ठीक है ये बंदा बहुत अच्छा है, अपने को कभी कुछ नहीं करेगा, तो वो एक्चुअली कभी कोई हार्म करता भी नहीं है. उनके पास में वो बोलते हैं ना, वो एक गट फीलिंग है अनुभव सर की, इंट्यूशन है कि हाँ ये बंदा है. बट बीइंग अ बिजनेस साइड ऑफ पर्सन, आपके दिमाग में हमेशा थोड़ा थोड़ा वो रहता है यार कि करूँ नहीं करूँ, दो नहीं दो. यू ट्रस्ट पीपल 100%. I trust people a lot. I really 100% because I do actually.
आई डू ट्रस्ट पीपल 100% ऑल्सो, क्योंकि लुकिंग बैक एट अ फ्यू डिसीजंस दैट वी हैव मेड एट विद्योदय, आई वुड हैव नेवर मेड दोज डिसीजंस बाय माई ओन ब्रेन। पर हाँ, किसी ने बोला कि यार ये तो करना ही है, ये तो फैकल्टी चाहिए ही सही, यहाँ पे सेंटर होना ही चाहिए, भले मेरे को बताओ कि यार मैं रिटर्न नहीं दे सकता, पर अगर आपने बोला तो कर देंगे। अब आप भी गलत क्यों बोलोगे? आप हो सकता है कुछ ऐसा चीज़ सोच के बोल रहे हो जो मेरे को समझ नहीं आ रही हो अभी। So that is how I really do trust my co-founders 100%. Apart from co-founders, when you come to the team, how much do you trust? और how much should one trust? क्योंकि आप कभी बार इतना भरोसा कर लेते हो कि काम गलत होने लगता है, क्योंकि यू नो ना यार ये काम मैं नहीं कर सकता इसलिए तुझे हायर किया मैंने, अब आप उसमें इन्वॉल्वमेंट छोड़ देते हो। हाँ, ये होता है, और ये गलती मैंने तो बहुत करी है, और मैंने भी करी है, बहुत गलतियाँ करी है, और इसके नुकसान भी खूब होते हैं। बढ़िया क्योंकि नुकसान आप होते हैं सर, हाँ, मॉनेटरी इतने बढ़िया नुकसान इसके होते हैं बहुत ना। नुकसान होते हैं, क्योंकि इसमें ना आप एक्चुअली काम करना छोड़ ही देते हो कि हाँ ठीक है अब तो यही कर ही लेगा यही ना, कर लेगा, कर ही हाँ। लेगा, अरे वो करता ही नहीं है यार, अरे यार दिस इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम। मतलब ये तो वो जख्म है जो खरीदना ही नहीं चाहिए साला। बहुत हुआ है, बहुत हुआ है। क्या करना चाहिए फिर, क्या करना चाहिए व्हेन यू डेलीगेट, है ना, ये थोड़ा डेलीगेशन वाले पार्ट पे आते हैं। अ मेजर मिस्टेक है ना, जब कर्तव्य आया था तो कर्तव्य सेट कि भैया बिजनेसेस ऐसे ही काम करते हैं, यू हायर समवन, अपन इसके लिए हायर कर सकते हैं ना, क्लाइंट से अपन 100 रुपये लेते हैं, 30 रुपये एडिटर को देते हैं, 20 रुपये ग्राफिक डिजाइनर को देते हैं, 20 रुपये अपन स्क्रिप्ट राइटर को दे देंगे, 30 रुपये बचेगा, वो अपना ऐसी बिजनेस चलता है। आई सेड नो मैन, यू लर्न एडिटिंग फर्स्ट, यू लर्न ग्राफिक डिजाइनिंग फर्स्ट, यू लर्न स्क्रिप्टिंग फर्स्ट, देन यू हायर पीपल। पर नहीं भैया, डेलीगेट कर देते हैं, डेलीगेट कर दिया, डूब डूब गया। बिकॉज दिस इज माई फिलोसफी कि तुमको जब काम आता नहीं तुम साला सही क्या करोगे किसी को भी हायर करके। नहीं यार, ये तो है, मतलब आपको काम जब तक खुद नहीं करोगे ना, जब तक आप दूसरों के काम में ये नहीं बता सकते कि गलत कहाँ हुआ। सो माई क्वेश्चन वॉज कि हाउ मच डेलीगेशन इज गुड एंड व्हेन टू डेलीगेट, व्हेन नॉट टू डेलीगेट, एंड व्हेन यू डेलीगेट हाउ मच इन्वॉल्वमेंट इज गुड। देखो, इन्वॉल्वमेंट तो आपका पूरा होना पड़ेगा, क्योंकि आप जब तक रिपोर्टिंग नहीं लोगे आपको पता ही नहीं चलेगा कि सामने वाला क्या कर रहा है। आपने मुझसे 2-1 महीने पहले ही बोल दिया था कि भाई अभी तो तुम्हारी टीम बढ़नी चालू हुई है, अभी तो तुम 20-25 लोगों तक पहुंचे हो, तो अभी दिक्कत आएगी, और वो दिक्कत आ रही है। करेक्ट, आएगी सही। क्योंकि अब बाहर से भी लोग काम कर रहे हैं, कैसे इस प्रोसेस को लेके जाना चाहिए, क्योंकि कभी बार आप डेलीगेट कर देते हो, छोड़ देते हो, कभी बार यार डेलीगेट करने के ये बाद भी करते ही रहते हो, करते ही रहते हो, करते ही रहते हो काम। नहीं, अब ये जैसे पर्सनल वो चीज़ें हो गई कि आई एम नॉट वेरी गुड एट इट, आई एम नॉट वेरी गुड एट टेकिंग रिपोर्ट्स। मेहुल सर इज वेरी गुड, मतलब उनका काम करने का तरीका मेरे से काम करने से बहुत अलग है, उनका काम करने का तरीका बहुत अच्छा है मेरे से, क्योंकि उन आदमी के पास टाइम बहुत कम है, तो उनने क्या अपने सारे सिस्टम सेट कर लिए, तो उनको कभी भी किसी से बात करनी होगी ना तो वो शाम को बात करते हैं बस, और एक दिन पहले शाम को पता रहता है कि कल की ये बात करूंगा आपसे, तो तैयार रहना, टाइम वेस्ट मत करना। तो ही इज़ वेरी क्लियर इन दैट पार्ट की, ऐसे मेरे को इसी फॉर्मेट में रिपोर्टिंग दे देना भैया, जो मैं पूछता हूँ, और कल का काम बता दूंगा फिर। तो ही इज़ वेरी सॉर्टेड, आई एम नॉट। उनने जब डेलीगेट करा था तो उनने सब चीज़ें समझा के करी थी, फिर वो चीज़ समझाने के बाद में उनने 25 बार उस चीज़ को क्रॉस चेक करा। मेरा डेलीगेशन कैसा होता है, ये काम कर देना, फिर 2-3-4 दिन बाद मैं रियलाइज करता हूँ कि अरे यार ये काम उसको बोला था, हुआ कि नहीं हुआ, भाई बताना। सो आई एम वेरी बैड एट डेलीगेशन, ही इज़ वेरी गुड। सो आई फील अगर आपको किसी को काम डेलीगेट करना है और आप चाहते हो काम अच्छे से हो, जितनी क्लियरली सामने वाले को आप काम समझा सकते हो उतना अच्छा काम सामने वाला कर सकता है। आपको ये समझाना पड़ेगा कि आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए। फिर जब आप उसको बोल रहे हो कि मेरे को ये रिपोर्ट चाहिए, फिर आप बताओ कि ये रिपोर्ट आपको क्यों चाहिए या ये काम आपको क्यों चाहिए, तो सामने वाले को समझ में भी आएगा कि अच्छा ये इसके लिए मेरे को बोल रहा है कि ये काम कर ले। तो अगर उसके मन में कुछ होगा कि यार दिस इज समथिंग दैट आई कैन ऐड, बिकॉज ही अंडरस्टैंड्स द विजन व्हाई दिस वर्क नीड्स टू बी डन। So when you are delegating, you have to be very clear. I want this. This is why I want you to do You this. have to, I guess, define process या फिर checklist first. यार चेकलिस्ट दो या नहीं दो, आपको अपना, जैसे तुमने बोला ये पॉडकास्ट की बात कर लेते हैं, तुमने बोला कि यू वांट अ सर्टेन काइंड ऑफ अ फीडबैक,
कि भैया इस टाइप की ऑडियंस को केटर करना है, ऐसा करना है, तो तुमने तुम्हारी टीम के साथ जब भी आइडिया डिस्कस करा होगा या तुमने जब भी मेरे को बोला, तो नाउ आई नो व्हाई यू वांट टू टॉक टू मी। कल तक तो मुझे पता ही नहीं था। तो अब जब तुमको बात करनी है, मैं तुमको क्लियरली बोल सकता हूँ कि यार प्रकाश, अपन इस बारे में बात करें तो ठीक है, अपन ऐसे बात कर लेते हैं। आप बोलते कि नहीं यार, मेरे को तो अलग टाइप की एक ऑडियंस को केटर करना है, तो अपन लोग कुछ और बातें कर रहे होते हैं, किसी और तरीके से बात कर जब रहे आपने अपनी टीम के साथ ये डिस्कस करा होगा कि मेरे को एक इस टाइप का सीरीज लेनी है पॉडकास्ट की, तो उन्होंने भी आपको बोला होगा ना कि आप इस टाइप के क्वेश्चंस रख सकते हो भैया। तो क्या चाहिए उसको क्लियरली बताओ, और क्यों चाहिए वो बताओ, तो सामने वाला आपका काम एक्चुअली ज्यादा अच्छे से करके देगा। एंड देन वो पर्सनल ट्रेड आ जाता है। यू हैव टू बी डिलिजेंट इनफ कि भैया तुम मुझसे बार बार पूछ रहे हो, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, काम तेरा सही चल रहा है, बता क्या अपडेट है, ठीक है डन, शाम को बैठते हैं। तो सामने वाले के ऊपर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि यार ये अब बंदा फोन लगाएगा, तो आपने उसको उतनी फ्रीडम भी दे रखी है काम तेरे को करना है, और उसको ये भी पता है कि यार भैया देख तो रहे, रिपोर्ट तो करना पड़ेगा। हाँ, शाम तो को कॉल आएगा, करूंगा भी और सही भी, वो दोनों चीजें हो जाएगी। तो ये पर्सनल ट्रेड हो जाता है। मेरे को एक बार आयुष वाधवा है, उसने समझाया था, बोले तू टीम के 50वें मेंबर तक अपनी बात नहीं पहुंचा, अपना विजन नहीं पहुंचा सकता, तो तू एक काम कर, जब तू काम उठा रहा है, काम चालू कर रहा है ना, तो पहले प्रोसेस खुद बना। करेक्ट। फिर वो प्रोसेस की पूरी चेकलिस्ट बना, ये हो गया डन कर, ये हो गया डन कर, ये हो गया। तो जो चेकलिस्ट तेरे पास है वो 50वें बंदे के पास भी है। करेक्ट। तो जब तेरा विजन नहीं पहुंच पाया, तुम दोनों के पास एटलीस्ट चेकलिस्ट है। अब इसके बाद फिर देखते हैं कि भाई कहाँ कमी आ रही है, क्योंकि जब लंबा काम होता है ना, तो गलत कहाँ जा रहे हैं वही नहीं पता चलता। एग्जैक्टली। तो आप कहाँ तक कंट्रोल कर सकते हो वो चेकलिस्ट बना लो, कि भाई इतना तो बुरा नहीं होगा ना कि हम 15वें दिन खड़े हैं, काम हुआ नहीं हुआ। हाँ, क्यों नहीं हुआ भैया, वो डेटा नहीं मिला। अबे तू क्या कर रहा है, पता तो मेरे को तो बोल मेरे को बोल तो सही। हाँ। और तुम्हें क्या भैया, वो पता नहीं क्यों नहीं हुआ, तुमने चेकलिस्ट बनाई, डेटा कॉपी किया था, हाँ नहीं हुआ। अच्छा यहाँ दिक्कत है भाई, ये करेक्ट। कौन रिस्पॉन्सिबल होते हैं ये करने के लिए, ये रुक जा उस बंदे बनाए। तो मैं वही बोल रहा हूँ, ये पर्सनल ट्रेड जो है ना, ये मेरे में एक्चुअली कमी है, पर मैं उनको देख के सीख रहा हूँ कि यार उनका काम सही चलता है हमेशा, यार उनका हेडेक ही नहीं होती उनको ऐसी। बट यू हैव दिस कॉम्बिनेशन, मतलब ये तो मैं बोलूंगा, यू आर वेरी लकी टू हैव अ गुड को-फाउंडर। अरे वेरी वेरी लकी टू हैव दीस 5 पीपल, एंड दे आर लकी टू हैव यू एज वेल, बिकॉज आपको मालूम है कि वो चाटा मारेंगे, आप प्यार करोगे, आप चाटा मारोगे, वो प्यार करेंगे। तो मेरे सर ने बोल दिया कोई बात नहीं यार, कर लेंगे, तू आजा। हाँ बस तो वो वैसे ही होता है यार। यू आर एज गुड एज योर टीम, राइट? मतलब इट इज नॉट एन इंडिविजुअल स्पोर्ट बेसिकली, इट इज नॉट, मतलब या तो आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी मतलब सुपर ब्रिलियंट हो, इलॉन मस्क टाइप के या मार्क जकरबर्ग टाइप के, आप कोई बंदे हो जो आप अपने दम पे बहुत ज़्यादा कुछ अचीव कर सकते हो। मैं मानता हूँ उस टाइप के लोग अलग ही होते हैं, और हम उस टाइप के लोग नहीं हैं। हम नॉर्मल लोग हैं जिनको बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं आती, पर वी नो अ फ्यू थिंग्स एंड देन वी गेट पीपल ऑन बोर्ड हु नो अदर थिंग्स। तो हम ऐसे लोग हैं जो नॉर्मल लोग हैं। तो नॉर्मल लोगों के लिए तो लोग ढूंढने ही पड़ेंगे काम करने के लिए, और वो साथ में काम जब करते हैं तो ही सिनर्जी का इफेक्ट आता है यार। वो एक बहुत, और वो इट इज लाइक मैरिज मैन, इट इज लाइक टेकिंग अ रिस्क। मतलब you will always get married knowing that the person you are marrying is the best, right? Yes. But can you know for sure? No, Never. never. So it is same while choosing a business partner also. तुम्हारा co-founding team उतनी ही अच्छी हो जितनी तुम सोच के लाए हो, ये जरूरी नहीं है। बट इट्स अ रिस्क। झगड़े तो होंगे ही होंगे। अगर co-founder नहीं झगड़ रहे तो कौन झगड़ेगा यार? बिजनेस को लेकर अगर आप झगड़े ही नहीं करोगे, आपके पॉइंट ऑफ डिफरेंस होंगे ही नहीं, तो आप कैसे बिजनेस करोगे? हर कोई सेम डायरेक्शन में थोड़ी सोच सकता है, थोड़ा थोड़ा सा तो डिफरेंस आएगा ही सही ना। मैं चाहता हूँ कि नहीं इस चीज़ को ऐसे होना चाहिए, नहीं उस चीज़ को वैसे होना चाहिए। तो दोनों जब तक झगड़ेंगे नहीं, जब तक दोनों बिजनेस के बारे में सोच ही नहीं रहे। और कभी कभी थर्ड सॉल्यूशन मिलता है, 100% मिलता है। और वो सोल्यूशन ऐसा मिलता है कि यू जस्ट कीप टॉकिंग एंड यू रियलाइज ओ शिट, द प्रॉब्लम वाज नॉट दिस एक्चुअली। हाँ, यू स्टार्ट रॉन्ग। हाँ, क्या मेरे को गलत समझ में आ रहा है, गलत समझ यार 2 घंटे बात करने के बाद समझ में आया प्रॉब्लम तो यहाँ थी, अगर ये करेंगे तो सब सॉल्व हो जाएगा। बट यू नीड टू टॉक, यू नीड टू फाइट इट आउट। सो सर, टचवुड, आप लोगों का एक तो विद्युत काफ़ी अच्छा चल रहा है ना? काफ़ी सही चल रहा है। हाँ, सही चल रहा है, मतलब कि द ग्रोथ इज वेरी गुड। व्हाट इज दैट सीक्रेट सॉस ऑफ दिस 4-year जर्नी? कमिटमेंट। मतलब हम लोग कभी भी पीछे नहीं हटे, मतलब हर जगह लड़े, हर जगह काम करा और काम ही करा है।
कमिटमेंट बहुत है, डिसिप्लिन है, मतलब हम लोग वी डोंट टेक अननेसेसरी लीव्स, छुट्टियाँ नहीं लेना, ऐसा नहीं कि हाँ आज इच्छा नहीं हो रही टाइप्स। तो मोर देन मोटिवेशन इट इज़ डिसिप्लिन जो हमको ड्राइव कर रहा है। तो डिसिप्लिन इज अ सीक्रेट सॉस। कंसिस्टेंटली रोज काम करते हैं ना, तो अब 4 साल में इतने सारे दिन काम कर लें कि रोज बहुत ज़्यादा हो गए। जब आप शुरू शुरू में काम करते हो तो आपको लगता है यार क्या ही होगा क्या ही होगा क्या ही होगा, बट व्हेन यू कीप ऑन डूइंग दैट थिंग ऑन अ डेली बेसिस, वो एक दिन शेप और फॉर्म लेने लग जाती है, तो आपको लगता है कि नाउ वी आर गेटिंग समवेयर। करेक्ट। तो एक दिन में ही विद्योदय विद्योदय नहीं बना, उसके पीछे रोज मेहनत हुई है। बट देयर आर टाइम्स ना सर कि 4 चीज़ें गलत हो रही होती हैं, 4 चीज़ें जो आपने बोली थी वो नहीं हो रही होती हैं, एंड दैट डीमोटिवेट्स यू। इट इज इमोशंस यार, ये तो एक बिजनेसमैन के इमोशंस होंगे ही सही ना, सारे इमोशंस होंगे यार। इमोशंस मतलब मूड स्विंग क्या इमोशन ही है ना कि यार आई एम जस्ट गेटिंग इरिटेटेड इज एन इमोशन, हाँ फीलिंग हैप्पी इज एन इमोशन, फीलिंग सैड इज आल्सो एन इमोशन। होते हैं, इट विल ऑलवेज हैपन, होना भी चाहिए, तभी आपका मतलब यू आर सो कनेक्टेड दैट यू आर नॉट एबल टू कंट्रोल योर एंगर। मैं हमेशा हम लोग जब लड़ते झगड़ते हैं तो यही बोलता हूँ कि यार मैं कोई चौराहे पे किसी से थोड़ी लड़ता हूँ, कोई गाड़ी भी ठोक दे तो भी नहीं लड़ता, पर आप लोगों के साथ लड़ाई इसलिए होती है क्योंकि प्यार बहुत ज्यादा है, और बिकॉज यू मैटर सो मच, सो आई कैन फाइट ऑल्सो फॉर वॉट आई बिलीव इज राइट। इफ यू डोंट मैटर देन आई डोंट केयर वॉट यू थिंक। फिर लड़ूं क्यों? फिर आप बोलोगे ऐसा करना है, हाँ ठीक है भैया वैसा कर ले तू, नो प्रॉब्लम। मैं अब इतना प्यार ही नहीं है तो लड़ूंगा ही नहीं। सो ऑब्वियसली देयर विल बी फाइट्स, देयर विल बी आर्गुमेंट्स। कमिंग बैक टू द डिसिप्लिन फैक्टर, कई दिन ऐसे होते हैं जब मोटिवेशन नहीं होता एंड आप सुबह उठते हो और आपने व्हाट्सएप ग्रुप चेक किया और आपका दिमाग खराब ही हो जाता है। करेक्ट। आपका 15 मिनट के अंदर पूरा दिन बर्बाद हो जाता है कि यार अब मुझे करना ही नहीं है, आज मुझे ब्रेक चाहिए और आज मैं नहीं काम करूंगा, और चिढ़ जाते हो आप जनरली। व्हाट डू यू डू? क्योंकि नहीं होता, कई बार होता है। ये इट इज वेरी सिंपल, आई गो टू द ऑफिस। मतलब आप घर पे रह के सिर्फ चिढ़ ही सकते हो कि यार मेरा दिन खराब हो गया या मैं को नहीं करना है और मैं क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा। आप एक बार ऑफिस चले जाओ। ऑफिस में गए, प्रकाश, देयर इज नथिंग लाइक यू गेट डीमोटिवेटेड या ऐसा कुछ। इट ऑल कम्स डाउन टू डिसिप्लिन। यू डोंट फील लाइक गोइंग टू द ऑफिस, यू हैव टू गो टू द ऑफिस। यू डोंट फील लाइक वर्किंग यार, यू हैव टू वर्क। इट इज कॉल्ड डिसिप्लिन। ये डिसिप्लिन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको अच्छा नहीं लग रहा, कोई बात नहीं, अब ऑफिस को जाना ही पड़ेगा, जाना पड़ेगा, वरना आप बहाने देना चालू कर दोगे खुद। कई चीज़ों का बुरा लगेगा तो क्या हो गया, ऑफिस तो जाना ही पड़ेगा, तुमको घर से निकलना ही पड़ेगा। घर पे रह के किसी चीज़ का कोई सोल्यूशन नहीं होगा, ऑफिस जाओगे तो सोल्यूशन होने का चांस भी है। और वो मोटिवेशन, मैं वही बोला ना, व्हाट्सएप ने दिन खराब कर दिया तो वो 15 मिनट मेरे पूरे दिन को डिक्टेट नहीं कर सकता। मेरा दिन 8 घंटे का लंबा बचा है, मैं क्या उन 8 घंटे में 15 मिनट का वो नहीं कर सकता? और क्या वो 15 मिनट मेरे 8 घंटे खराब करने के लिए बने हैं क्या? इतना भी सस्ता नहीं है मेरा मूड जो ऐसे ही खराब हो जाए, या मेरा बिजनेस की वैल्यू मेरे लिए हमेशा मेरे मूड से ज्यादा है। तो आई हैव टू गो देयर, एंड दैट इज डिसिप्लिन। यू कैन नॉट बी टॉट डिसिप्लिन, इट हैज टू कम फ्रॉम विद इन। जाना ही है। डू यू क्वेश्चन समटाइम्स, या फिर हैव यू क्वेश्चन समटाइम्स कि यार मैं क्या कर रहा हूँ? हाँ, आई हैव क्वेश्चन लॉट ऑफ टाइम्स कि मैंने कोई करना भी क्यों जरूरी था, क्यों करना है? मतलब कि मे बी यू हैव स्टार्टेड विद द इंटेंट कि यार इंडिया का सबसे बड़ा एडटेक बनेंगे, देन यू इन बिटवीन द प्रोसेस ओनली, मतलब कि 4 साल में 2 साल में दूसरे साल ऐसा हुआ यार कैसे करेंगे, क्यों करेंगे, अब तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, स्टैग्नेशन बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। तो और ये भी फीलिंग आती है कि यार करना ही क्यों है इतना, क्यों करूं इतना, और इतनी मेहनत क्यों लग रही हाँ, है? क्योंकि उसका अपने रिटर्न नहीं आता, कई बार नहीं आता, दिखता है, होता है वो, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? गो आउट देयर, स्टिल यू हैव टू वर्क, राइट। महीनों तक भी ये फेजेस चलता है, कई दिनों तक भी ये फेजेस चल सकता है कि यार मजा नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा। यार मजा आने का भी तरीका तो एक ही है ना बॉस, जाओ और काम करो। कुछ तो डिफरेंट करना चाहिए ना सर। मतलब कि मुझे ऐसा लगता है कि आप एक ही गलती को बार बार कर, कभी कभी नहीं, गलती बार बार नहीं होती प्रकाश, आप मेहनत पूरे टाइम कर रहे हो सकता है वो मेहनत सही डायरेक्शन में नहीं हो। हाँ, वो डायरेक्शन लेस जब आप मेहनत करते हो आपको रिजल्ट नहीं मिलता। और कौन सी डायरेक्शन सही होगी ये आपको कैसे पता चलेगा? काम करके ना यार, तो करना ही पड़ेगा ना। आप एक दिन का ब्रेक ले लोगे, चलो बहुत हो गया कि यार ठीक है आई एम स्ट्रेस्ड, तो आप एक दिन छुट्टी मार लोगे, दूसरे दिन तो वापस से काम करोगे ही से ना।
मतलब देयर इज नथिंग लाइक अ स्ट्रेस फ्री ब्रेक। वो एक दिन बहुत टाइम में ऐसा होगा कि यार ठीक है नहीं करना मेरे को आज, तो ठीक है आपने अपना फोन वोन साइलेंट करे सब करा, आप एक शांति में बैठ गए, आपने नेटफ्लिक्स देख लिया, आप ड्राइव पे चले गए, वट एवर जो भी आपको अच्छा लगता हो करना, आप सो गए, इफ दैट इज व्हाट यू लाइक। उस दिन में आपने कुछ सोल्यूशन नहीं निकाला, उस दिन में आपने सिर्फ एक एस्केप मारा है हम्म, कि ठीक है यार मैं अभी आई एम जस्ट रिक्यूजिंग माई सेल्फ कि मेरे को भी सोल्यूशन नहीं निकालना। हम्म, सोल्यूशन निकालने के लिए तो ऑफिस जाना ही पड़ेगा, हम्म। तुम्हारा ना जाने से सोल्यूशन नहीं निकलेगा। जाके बस बैठ जाओ। बैठ जाओ बस, आधी चीजें तो तभी खत्म हो जाती है। तुम मेंटली इतने स्ट्रांग हो ना कि अगर इतनी प्रॉब्लम के बावजूद तुम ऑफिस आके बैठ गए तो तुम अपने आप को वैसी शाबाशी दे दोगे कि ठीक है ना मैं तो आ ही नहीं रहा था, अब आगे हूँ तो कुछ तो कर ही लूंगा। और आई गेस काम ऑलरेडी सही होने लगते हैं, क्योंकि जब आप चालू के बीच में बस बैठ जाते हो तो वो भी काम करने बस लगते हैं कि यार ये अब तो अब बैठा हुआ है ना। बैठा हुआ है ना, अब पहुंच गया ना, अब तो हो ही जाएगा। हम्म, आपको करना हो नहीं करना, बाकी लोग तो कर देंगे ना आपके लिए। हम्म। You have to drag your ass to the office every single day, regardless of your feeling. What is this motivation There और is no motivation. what is this vision called कि क्यों जाना है, क्यों करना है? अब तो एक टाइम आता है ना कि अब आ रहा है ना देख पैसा। भाई क्यों करना है उसका भी एक बहुत सिंपल आंसर है, बिकॉज यू फकिंग स्टार्टेड इट। हम्म, उससे बड़ा क्या रीजन चाहिए भाई तेरे को, तुमने चालू करा ना तो तुमको जाना है। हम्म, इफ अ फाउंडर नीड्स मोटिवेशन then what will the team need? I don't know. A founder only needs discipline, then he can motivate the team. फाउंडर को तो डिसिप्लिन चाहिए, मोटिवेशन नहीं भाई। पीपल विल नॉट केयर हाउ यू आर फीलिंग, हम्म, दे विल ओनली सी व्हाट यू आर डूइंग। सो यू नीड टू बी डिसिप्लिन कि भैया इसका दिन अच्छा नहीं होगा, भले सुबह अच्छी नहीं होगी, भले आते आते कोई एक्सीडेंट भी हो गया होगा, ही इज वर्किंग। इफ ही इज वर्किंग देन द एंटायर ऑफिस विल वर्क। हम्म। A founder is not disciplined, the entire office cannot be disciplined. Sir, I'm just not feeling good, आज मैं नहीं आ रहा हूँ। तो भाई 12 काम गलत हो गए वहीं पे। भाई। बट ये कहीं गलत नहीं है सर कि मतलब कि जब जिस दिन आप ऑफिस में नहीं हो उस दिन ऑफिस काम नहीं कर रहा, तो हाउ इज नहीं ये तो- गलत क्यों नहीं, तुम यार देख ऐसा तो कोई भी एक इंसिडेंट आइसोलेटेड तो नहीं होता ना। जैसे आइसोलेट मतलब इसका क्या मतलब हुआ, तुम्हारा मूड खराब हुआ तुम ऑफिस नहीं गए, तो यार ऐसा तो महीने में 4 बार होगा तुम्हारा मूड खराब होगा, तुम 4 छुट्टी मारोगे क्या? अगर तुम 4 छुट्टी मारोगे तो ऑफिस में इवेंचुअली समझ में आने लग जाएगा कि यार ठीक है बॉस को नहीं पड़ी है। जब बॉस ही इतना अपना मूडी है कि जब उसकी इच्छा होती है ऑफिस आता है, जब उसकी इच्छा नहीं होती ऑफिस नहीं आता, तो आपको कैसे भी चलाया जा सकता है। मैंने आपको क्यों बोला कि मेरे और मेहुल सर के मतलब उसमें बहुत डिफरेंस है। मेरा ऑफिस का टाइम अभी भी फिक्स नहीं है कि मैं विद्योदय कितने बजे पहुंचूंगा, मेहुल सर का तो फिक्स है ना, तो उनकी मीटिंग भी फिक्स है। मेरे लिए स्टाफ को शेड्यूल करना पड़ता है मीटिंग्स कि सर इस समय होंगे तो इसी समय किसी से मिलवा सकते हैं, या हम सर से मिल सकते हैं। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। एक डिसिप्लिन आदमी की टीम हमेशा अच्छी चलेगी, मेरी नहीं चलती। मेरी टीम को मेहनत करनी पड़ती पहले मेरे ज़्यादा टाइम लेने के लिए, सो दैट इज अ प्रॉब्लम। प्रोज एंड कॉन्स दोनों चीज़ होते हैं, बट मोटिवेशन इज अ वेरी शॉर्ट टर्म थिंग। अ फाउंडर नीड्स टू बी डिसिप्लिन एंड इट यार एट द एंड ऑफ द डे मेरे को एक बात बताओ, चलो तुम्हारा नेचर अगर ऐसा ही होता जाएगा कि अगर प्रॉब्लम होगी तुम नहीं जाओगे ऑफिस, यू वांट टू टेक अ ब्रेक, तो यू विल स्टार्ट एस्केपिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स इन योर लाइफ। कुछ भी हुआ यू विल एस्केप। कंपाउंडिंग मेरे साथ हुआ है, वन थिंग मेरे साथ हुआ है, मैंने करा है। मतलब आई यूज्ड टू जस्ट गो सिट इन माय कार एंड गो पार्क इन अ बेसमेंट ऑफ अ मॉल, और मैं बैठता था वहां पर आराम से, बट दैट वाज माय एस्केप। देन आई रियलाइज ये बहुत ज्यादा होने लग गया। इट स्टार्टेड वंस अ मंथ किया, ठीक है मैं महीने में एक आध दिन मेरे को थोड़ा सा टाइम चाहिए कि जब मैं फ़ोन साइलेंट करूँ और वहाँ पे शांति होती है और अपने कार के मैं एक एटमॉस्फेयर में हूँ कि जो मुझे पसंद है कि हाँ ठीक है। व्हेन आई रियलाइज्ड कि आई हैव स्टार्टेड डूइंग इट अ लॉट, देन आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि यार आई हैव स्टार्टेड रनिंग अवे फ्रॉम अ लॉट ऑफ थिंग्स। No matter what happens, you just go and show up at the office. It solves half of your problems. हमेशा। राइट, क्योंकि तुम बाहर बैठ के वैसे भी कुछ नहीं करोगे। कुछ नहीं कर रहे हो तुम, ना अंदर का सॉल्व कर रहे हो ना बाहर का सॉल्व कर रहे हो। आपने बोला कि यार मेरे को कुछ चीज़ अचीव करनी है या मेरे को ये डेडलाइन तक काम खत्म करना है, आपको करना पड़ेगा। देन ओनली कैन यू, मतलब इफ यू आर नॉट स्ट्रांग इनफ टू चेज आफ्टर दैट, then your team can never find the motivation to do it. And for a founder, it is not motivation, it is discipline. So many things. One is calmness. So how do you keep yourself
calm when things are at fire, है ना? And you cannot just take things के अभी आग लगी है, फायर एक्सटिंग्विशर मेरे हाथ में होना चाहिए. मैनेजिंग योर इमोशंस विल ऑलवेज टेक प्रैक्टिस. मतलब इसका कोई सेट पैरामीटर नहीं है अपेरेंटली. आई डोंट नो, यू जस्ट से काम. आई डोंट नो हाउ, यू जस्ट डू. आई जस्ट फील कि जब मेरे को बहुत तेज गुस्सा आता है ना, तो मैं आजकल अपने आप को एक चीज़ बोलने लगता हूँ कि यार मैं चिल्लाऊंगा ये सुन लेगा, पर ये तो गलत चीज़ है यार. मैं अगर चिल्ला सकता हूँ और मैं चिल्लाता हूँ, मैं बहुत चिल्लाता हूँ, लेकिन उन चीज़ों पे नहीं जहाँ पे मैं चिल्ला सकता हूँ. मैं दिन भर चिल्लाऊंगा और टीम चिल मारेगी, लेकिन जब टीम को पता होता है ना अब तो ये फटेगा, और उस समय फिर नहीं फटता मैं. जब यार आई हैव सब नो आइडिया हाउ यू सब स्टे कियोस होता है ना, तब फिर मैं सिर्फ सबकी सुनता हूँ, एंड दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट. आई टोल्ड यू इन द स्टार्टिंग ऑफ द पॉडकास्ट कि लिसनिंग टू एवरीवन इज़ वेरी डिफिकल्ट. हाँ, वेरी डिफिकल्ट, बट दैट इज समथिंग दैट यू नीड टू डू. मतलब मैं वही बोल रहा हूँ ना कि वो कुछ बेसिक्स हैं ये बिजनेस के, कि आपको लोगों की सुनना ही पड़ेगी, तभी जाके लोग कंफर्टेबल होंगे आपसे बात करने में. लोग आपसे कंफर्टेबल ही नहीं होंगे बात करने में, तो वो आपके साथ में आराम से प्रॉब्लम शेयरिंग नहीं कर सकते. इस पॉडकास्ट के एंड पे हम लोग बस एक चीज़ करते हैं कि यू आर द होस्ट नाउ एंड आई एम द गेस्ट. तो इफ एनीथिंग दैट यू वांट टू आस्क मी इन दैट एट द एंड ऑफ दिस पॉडकास्ट. Why are you doing what you are doing at the age of 23? I don't understand. Why aren't you going for a simple job? कि हाँ भैया मेरे को ये 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में इतने पैसे क्रेडिट हो जाते हैं, मेरी फैमिली सही चलेगी उससे. सर्कल बहुत मैटर करता है ना सर. जॉब वालों से सराउंडेड होता तो हो सकता कर लेता. अब क्या है कि रहता सब जॉब वालों वो बिजनेस वालों के साथ हूँ, तो मुझे एक चीज़ समझ में आ गई कि मैं कितना भी काम करूँगा जॉब में उतना ही पैसा आएगा. बिजनेस में मैं जितना काम करूँगा मुझे उतनी But ग्रोथ. is it really only about money? नो, इट्स अबाउट ग्रोथ. आई सॉ कि 4 पीपल वर्किंग टुगेदर पूरे महीने में 40,000 रुपये आ रहे थे. 4 लोग काम कर रहे थे शुरुआत में. 1.5 साल बाद वही लोग काम कर रहे हैं, वही 22 घंटे काम कर रहे हैं, लेकिन अब सीधा 20x पैसा आ रहा है. अरे 1.5 साल में मेरे को कौन देगा इतनी सैलरी? कहाँ से इंक्रीमेंट होगा? तो इट्स ऑल अबाउट मी एंड लाइफ हैज पेड बैक एंड आई हैव टू रिस्पेक्ट इट सर. But do you like what you are doing? आई लव वॉट आई एम डूइंग. मैं इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता. मुझे मेहनत करनी आती है, मुझे ये चीज़ पसंद है, मुझे मेरी बुरी हालत होते हुए देखना पसंद है, मुझे ट्रैवल करना पसंद है. मुझे अच्छा लगता है जब मैं सोचता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में बहुत कुछ गलत हो रहा है, मैं बहुत स्ट्रगल कर रहा हूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ और आप बताए अरे नहीं, बट दिस इज व्हाट द पॉडकास्ट इज ऑल अबाउट, राइट? कि यंग लोगों को ये क्यों, तुम तो गलत चीज़ फैला रहे हो ना. हाँ तुम गलत चीज़ तुम बोल रहे हो कि नहीं काम करो, जैसे मैं बोल रहा हूँ नहीं भले तेरी इच्छा नहीं हो तो काम कर, फिर लोग गाली दे देते हैं कि अरे टॉक्सिक वर्क कल्चर एंड हाँ मतलब whatever something but always a toxic culture and you don't know and ये गलत राय दे रहे हो तुम यंगस्टर्स को. बट आई एम सीइंग यू एज अ 23-year-old person. पिछले 4-4.5 साल से मैं देख रहा हूँ कि क्या ही कर रहा है ये आदमी. सोता भी नहीं है, इसको बोलना पड़ता है कि भैया सो जा, भैया सो जा, भैया सो जा. तो ये क्यों कर रहा है? कुछ चीज़ें मैं मेरे काम के लिए मैं किसी की नहीं सुनता. मुझे 24 घंटे काम करना है. कल मर जाऊंगा तो आज सेटिस्फेक्शन से मैं रहूँगा कि आज मैंने अपना पूरा कर दिया है. मैं उस चीज़ के साथ, उस गिल्ट के साथ मैं सो भी नहीं पाता सर कि आज मैंने कुछ नहीं किया. तो अब ठीक है, भगवान सबको पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी देता भी नहीं है, तो जिसको दिया है वो वेस्ट करेगा, तो फिर तो हो गया ना. पैसा तो आ ही जाएगा अगर आप मेहनत करोगे. मतलब मेरे को तो एक बहुत सिंपल सा वही ये लगता है. माइंडसेट भी नहीं होता सर. आई गेस हम अब सही लोगों के साथ बैठने लग गए ना, तो हमें हाँ. सही लोग दिखने लग गए हैं. बट व्हेन यू सी फ्रॉम द ईगल आई व्यू ना, तो आपको समझ में आता है कि सबके पास वो माइंडसेट नहीं होता, सबके पास वो करेज नहीं होता. करेज, यस, करेक्ट. एंड अब जब इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा ली है तो अब बैकअप कर नहीं सकते. आज मैंने बोला नहीं मेरे को नहीं करना, तो अब कैसे नहीं करना, बुलाए क्यों तो साले. करेक्ट, ट्रू. तो आई कैन नॉट स्टेप बैक नाउ बिकॉज नाउ आई हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई हैव सम ड्रीम्स. मे बी अब मैं खुद के लिए उतना काम नहीं करता हूँ. आई डोंट नो व्हाई. हो सकता है मेरा गर्म खून है अभी, वो उबल के वो दूध उबल के अभी छाछ बनना बाकी है शायद, इसलिए. एनी एडवाइस फॉर मी? कीप डूइंग व्हाट यू आर डूइंग मैन एंड कीप वर्किंग हार्ड. मतलब उसका कोई अल्टरनेटिव ही नहीं है. जो तुम कर रहे हो उसका अल्टरनेटिव नहीं है. दुनिया में बहुत सारी चीज़ों का अल्टरनेटिव होता है. जो तुम कर रहे हो उसका कोई अल्टरनेटिव ही नहीं है. दिस हसल इज important right now at your age point. Yes, it is very important. टिल द टाइम
till the time things are a little stable, till the time you're married, you have 1 kid, 2 kids, whatever, तो उस समय से then you have to start giving time to the family. जैसे I am in that position कि अब I have to start switching roles. I have to be a family man also. थोड़ा ज़्यादा अच्छे से family man बनना है. But till that time तो you have to be like what you are. मतलब तुम अपने पूरे फ्यूचर की फाउंडेशन क्रिएट कर रहे हो आज जो काम कर रहे हो उससे. ऐसा नहीं है कि बाद में आप काम नहीं कर सकते हो, पर जितना टाइम आज आप दे सकते हो काम में, आप हमेशा उतना टाइम नहीं दे सकते. Cheers to the hustle culture, sir. Toxic टॉक्सिक hustle. कल्चर, टॉक्सिक कल्चर. Toxic hustle culture. And I love this hustle culture. मैं बहुत खुश हूँ टॉक्सिक कहला के. जिस दिन मुझे वर्क लाइफ बैलेंस नहीं वो ठीक है ना, मैं आई कैन क्राई इन माई BMW. अरे थैंक यू सो मच. आई डोंट वांट टू क्राई ऑन माई एक्टिवा. मैं तो मेरी एक्टिवा बची भी नहीं है अब. तोड़ दी सालों ने. जिस दिन से मैंने एक्टिवा बैठना बंद किया है, ठोक ठोक के तोड़ दी सालों ने. थैंक यू सो मच सर. इट वाज अ लॉन्ग पॉडकास्ट. बहुत सारी इधर उधर चले गए अपन, लेकिन थैंक यू सो नहीं, मच but फॉर बीइंग. थैंक यू फॉर हैविंग मी. मतलब टू हैव अ गेस्ट लाइक मी ऑन योर शो इज लाइक, मतलब थैंक यू सो मच कि तुमने हमको लेके आए भाई. अरे मतलब ऑब्वियसली भास्कर सर वाज योर फर्स्ट गेस्ट, तो उसके बाद में सेकंड गेस्ट होना इज अ प्रिविलेज आफ्टर हिम. थैंक तो- यू. थैंक यू सो मच सर. हाँ. थैंक यू. लेट्स एंड दिस. यस. Thank you.